अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 10.4 जो है चैप्टर नंबर 10 की आखिरी एक्सरसाइज, इसका अपना एक सिस्टम, अपना एक इसका दायरा कार है और ये सारा आपको पीछे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आइए पहले इसको समझते हैं और फिर एक्सरसाइज जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर दो चीज़ें चलेंगी। नंबर वन कि आपने इस तरह अगर फंक्शंस का सम लिखा हुआ हो तो प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है। ये सम बोलते हैं इसको, इसको डिफरेंस बोलते हैं। ये सम है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये साइन के फंक्शंस का सम है, ये डिफरेंस, ये कॉस के फंक्शंस का सम और ये डिफरेंस। तो जब भी सम और डिफरेंस दिया हुआ हो तो आपने प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है। पहली दो लाइनें बिल्कुल एक जैसी हैं और दूसरी दो लाइनें जो हैं उनमें भी एक सीक्वेंस है, मैं आपको भी बताता हूँ। बेटा याद रखिएगा, जब दोनों साइंस के दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, तो फर्क ये सिर्फ प्लस हो जब दोनों के दरमियान में, तो प्रोडक्ट में जब भी चेंज करेंगे ये किसी भी लाइन में तो टू तो लाजमी आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में जब भी चेंज करना है। और एंगल्स को सम या माइनस जब करना है तो एंगल को भी टू पे डिवाइड करना है। एक तो ये आपने याद रखना है कि व्हेनेवर यू विल चेंज द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सो देयर शुड बी टू एट द स्टार्ट। ठीक है, शुरू में टू लाजमी आना चाहिए जी आपके पास। अब दोनों लाइनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि दोनों साइंस के बीच में जब प्लस होगा तो साइन पहले आ जाएगा और माइनस होगा तो कॉस आएगा। हर लाइन में साइन भी है और कॉस भी है, यानी दोनों मिक्स हैं। और ये चीजें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, यानी इस लाइन में साइन भी है और कॉस भी है। यहाँ पे साइन पहले है क्योंकि दरमियान में प्लस है दोनों साइंस के बीच में। ठीक है, और जब दोनों साइंस के बीच में माइनस होगा तो फिर कॉस पहले होगा और साइन बाद में होगा। अब ये नीचे वाले फॉर्मूले देखें, दोनों कॉस के दरमियान में जब प्लस होगा तो इधर दोनों ही कॉस आ जाएंगे, और दोनों कॉस के बीच में जब माइनस होगा तो फिर दोनों ही साइन आ जाएंगे जी, और टू के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो ये आपने डायरेक्ट बेटा इस तरह अपने फॉर्मूले याद करने हैं जी। ठीक है, सिमिलरली ये देखें, ये प्रोडक्ट है और इसको हम सम और डिफरेंस में लेके जा रहे हैं। तो याद रखना है, जब भी साइन और कॉस दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो वो उधर दूसरी साइड पे साइन वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर साइन पहले आएगा तो दरमियान में प्लस होगा, अगर कॉस को आप पहले लिखेंगे तो दोनों साइंस के बीच में माइनस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि साइन और कॉस इकट्ठे नहीं है, या तो पूरा कॉस नजर आ रहा है या पूरा साइन नजर आ रहा है। तो इस सूरत में दोनों तरफ कॉस ही आएगा, फिर साइन का फंक्शन इस साइड पे नहीं आएगा। जब दोनों कॉस होंगे तो फिर यहाँ पे दरमियान में प्लस लिखिएगा, जब दोनों ही साइन होंगे और स्टार्ट में -2 भी होगा तो फिर दोनों कॉस के बीच में माइनस आ जाएगा। एक चीज जो सब में सेम है, जब भी आप पहला लिखेंगे तो एंगल्स को आपने ऐड करना है, बाद में आपने सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इसमें नहीं होता। जब प्रोडक्ट से आप सम और यानी पहले से यूं ज़हन में रखें, पहले से जब 2 लगा हुआ है तो फिर इधर 2 नहीं आएगा, ना एंगल को हम डिवाइड करेंगे ना वैसे आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इसको याद रखना है। भारत याद रखने का अपना अपना तरीका है, आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और इनकी एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 10.4 उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10.4 एक्सरसाइज का, उसकी तरफ जरा आइएगा। वैसे इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने ये 3 लिखे हैं, 3 मैं आपको और करवाऊंगा, बाकी 2 आप खुद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखें, इसमें आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट इज गिवन टू यू, आपने इसको सम या डिफरेंस में लेके जाना है। तो इस प्रोडक्ट को गौर से देखें, साथ में 2 भी होना चाहिए, 2 है, बिल्कुल सही है। अच्छा, साइन और कॉस दोनों नजर आ रहे हैं, पहले साइन है, तो आप खुद सोच लें कि फॉर्मूला नंबर यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा जी। ठीक है, इसको आप नंबर 1 लाइन कह सकते हैं, नंबर 2 लाइन, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप देखें, साइन पहले है, कॉस, साइन पहले है, फिर कॉस, तो ये लाइन साफ मालूम हो रहा है कि ये अप्लाई होगी। दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं दोनों साइन के फंक्शन आएंगे और एंगल्स को आपने प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, दोनों एंगल्स का सम, ये फर्स्ट एंगल है और ये इसको आप सेकंड एंगल बोलेंगे। ठीक है, आगे प्लस आ गया जी, फिर साइन लिखेंगे और दोनों एंगल्स को आपने माइनस कर देना है। तो ये देखें सम में चेंज हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, बस साइन 2 थीटा आ गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो इस तरह के बेटे 2 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी एग्जाम्स में आता है, या तो प्रोडक्ट से आपने सम में जाना होता है या सम से आपने प्रोडक्ट में जाना होता है। तो ये मुफ्त के 2 नंबर हैं अगर आप देखें तो।
लो बेटा ध्यान से देखिएगा जी, ये क्वेश्चन तो हो गया जी मुकम्मल। अब जरा आ जाए इस पे। इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, जिसमें साइन पहले था कॉस बाद में था। अब कॉस और साइन दोनों है और कॉस पहले है, तो ये लाइन जो है मुझे साफ नजर आ रहा है, ये लाइन अप्लाई होगी, दोनों साइंस के बीच में माइनस आएगा जी। तो मैं चेंज कर रहा हूं इसको, साइन लिखूंगा पहले, दोनों एंगल्स का पहले सम होगा, फिर माइनस, फिर दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आंसर कितना बन गया जी, साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, दोनों इसमें साइन नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, जब दोनों साइन नजर आए तो साथ में तो -2 होना चाहिए, तो आपके पास तो प्लस है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा जब तक माइनस नहीं होगा। तो माइनस आपको अपने पास से अप्लाई करना है यहाँ पे। ये देखिए मैंने माइनस लिखा और ब्रैकेट में भी माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने खुद से जनरेट किया है, इसको यूं कह सकते हैं आप, मैंने माइनस को खुद जनरेट किया है फॉर्मूला लगाने के लिए, क्योंकि माइनस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा आपके पास, ये आउटसाइड माइनस वैसे ही रहेगा। अब आपको पता है दोनों साइड्स पे, उधर दूसरी साइड पे कॉज आने हैं दोनों, कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल माइनस कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, तो दोनों कॉज दरमियान में माइनस आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये माइनस बाहर ही रहने दें बेटा, यहाँ से आपके पास आंसर बन गया 9 और प्यारे बच्चों यहाँ से बन गया 5 थीटा। ठीक है, आप ये माइनस को अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं होना। तो ये आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, cos 5 थीटा पहले आ गया और cos 9 थीटा जो है वो बाद में आ जाएगा। तो ये है हमारा बेटा आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई हुई होगी, आ चुकी होगी। और अब हम मजीद जो है वो इसमें 3 क्वेश्चंस और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 10.4 एक्सरसाइज का ये आपके सामने है। आइए इसको करते हैं। इसके भी टोटल 8 पार्ट्स हैं, लेकिन हम इसमें से कोई से 5 या 6 करेंगे। तो 3 पार्ट जो है ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बेटा सम लिखा हुआ है, आपने इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो फॉर्मूले बेटा ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। सम जो है और डिफरेंस, इसको चेंज किया जा रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लें दोनों साइन दरमियान में प्लस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये पहले वाला, ये याद करने पड़ेंगे आपको। तो दोनों साइन जब होते हैं तो इधर साइन और कॉस मिक्स होके आते हैं, प्लस हो तो साइन पहले, माइनस हो तो कॉस पहले आता है। ठीक है जी, तो ये वाला फॉर्मूला पहले वाला इस्तेमाल होगा जी। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये देखें 2 साइन, जब भी प्रोडक्ट में चेंज करना है शुरू में 2 लिखना है और दोनों एंगल्स को प्लस या माइनस करके 2 पे डिवाइड भी करना है। ठीक है, यहाँ पे अब कॉस आएगा फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, समझे कि आपका आंसर आ गया। लो जी, इसमें अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। 5 + 3 कितना होता है जी, 8 थीटा बाय 2। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इसमें मार्क्स की कोई कटिंग नहीं होगी अगर आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं। तो ये इसका लास्ट स्टेप आ गया जी, साइन 4 थीटा और ये कॉस थीटा, ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 मुकम्मल। अगले क्वेश्चन में देखें, दोनों साइन दरमियान में माइनस है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला सेकंड वाला जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। अब 2 से स्टार्ट करके पहले मैं कॉस लिखूंगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2, देन साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2। लो प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। ये आपके पास आ गया जी 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो द फाइनल आंसर इज cos 6 थीटा और ये sin 2 थीटा, ये आपका आंसर आ गया जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, दोनों कॉस दरमियान में प्लस। ये क्वेश्चन के पार्ट्स भी ऐसे हैं जैसे फॉर्मूले की तरतीब दी हुई है। दोनों कॉस आएंगे अब 2 से स्टार्ट करके, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2, कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई कर लें, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 9 थीटा बाय 2, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है फर्दर, और ये 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ।
अब नेक्स्ट 3 जो है वो हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे जी बेटे। ये नेक्स्ट हमारे 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंस इज गिवन एंड यू हैव टू चेंज इनटू प्रोडक्ट फॉर्म जी। दोनों कॉस दरमियान में माइनस आ रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, -2 से स्टार्ट करके दोनों साइन आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट माइनस सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 जी। प्यारे बच्चों, ये सिंप्लीफाई होने के बाद आप डायरेक्टली, मैंने बोला था आप लिख सकते हैं 4 थीटा आ जाएगा और ये 3 थीटा आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इस क्वेश्चन को देखें, दोनों कॉस दरमियान में प्लस आ रहा है, सो थर्ड लाइन विल बी यूज्ड हियर। यस, 2 कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 cos first angle minus second angle divided by 2। So my dear students, आप देखें ये आपके पास आ गया 60 divided by 2 and cos 48 में माइनस में 36 आता है आपके पास माइनस का, लेकिन cos की वजह से बेटा इसको आपने प्लस लिखना है जी, ठीक है। रिमेंबर दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये मैंने आपको सिर्फ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिखा है ये। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज cos 18 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज वगैरह नहीं लगानी, बस आपने इसको ऐसे ही प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। सो इन दिस क्वेश्चन दोनों साइन है जी, प्रोडक्ट है, -2 नहीं है साथ, दोनों साइन दरमियान में, सॉरी ये हमारे प्लस था, ठीक है, ये मैं चेंज कर रहा हूँ जी, प्लस, दोनों साइन दरमियान में प्लस। लुक एट दिस, फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो यूज होगा, 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2, देन कॉस फर्स्ट एंगल माइनस, जब आप इसको करेंगे तो इनके साइन चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू जी, इक्वल टू 2 30 से बेटा कैंसिल हो गया, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, बेटे यहाँ पे x कैंसिल हो गया जी, cos 60 डिवाइडेड बाय 2। सो लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन ऑफ x cos ऑफ 30 डिग्री। सो इन दिस वे आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। बहुत ही आसान सवाल थे, लेकिन बेटा याद रखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस में से एक पार्ट लाजमी आपको एग्जाम्स में आना होता है, ठीक है। सो इन दिस वे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।